हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे YouTube की तरफ से एक ईमेल आया जिसमें 5 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट होने वाली YouTube टर्म्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बताया गया है। YouTube अपने टर्म्स में कुछ चेंजेस ला रहा है जो कि अगले साल 5 जनवरी से लागू होंगी। YouTube की तरफ से ये ईमेल सभी क्रिएटर्स को भेजा जा रहा है। अगर आपको अभी तक ये ईमेल नहीं आया तो शायद कुछ दिनों तक आ जाए। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर YouTube अपनी टर्म्स में क्या चेंजेस ला रहा है और क्या नई टर्म्स आने के बाद मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी। तो मैं आपको ये ईमेल पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन है। पहला पॉइंट है मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट टू एक्सपेक्ट। वी आर प्रोवाइडिंग मोर ट्रांसपेरेंसी अबाउट हाउ वी डेवलप, improve and update our service, including more detail about the reasons we make changes and updates and the advance notice we provide to you। तो YouTube यहाँ पे कह रहा है कि आइंदा जो भी अपडेट्स आएंगे YouTube में उनके बारे में वो पहले ही क्रिएटर्स को इत्तला कर देंगे। जैसे कि रिसेंटली कुछ अपडेट्स आए थे जिनके बारे में क्रिएटर्स को पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल डिसलाइक अभी शो नहीं हो रहे व्यूवर्स को, तो परेशान हो गए थे क्रिएटर्स के डिसलाइक कहाँ चले। उसके अलावा कुछ मंथ्स पहले ट्रेंडिंग का ऑप्शन गायब हो गया था यूट्यूब से। तो आइंदा जो भी अपडेट्स आएंगे तो यूट्यूब कोशिश करेगा कि पहले ही क्रिएटर्स को उनके बारे में ईमेल करके बता दे। दूसरा पॉइंट है जनरल अपडेट्स फॉर इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी। While our terms remain a legal document, we have done our best to make them easier to understand. This includes reorganization some sections such as account suspension and termination and rewording others such as changing this agreement। तो YouTube यहाँ पे ये कह रहा है कि उन्होंने कोशिश की है कि जो टर्म्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको आसान तरीके से लिखें ताकि क्रिएटर्स उनको समझ सकें। तो आपने भी देखा होगा कि अक्सर YouTube में टर्म्स का जो सेक्शन होता है वो बंदा खोले तो सर के ऊपर से चला जाता है। बहुत ही मुश्किल लिखा होता है, वहाँ पे इंग्लिश काफ़ी हार्ड होती है और अक्सर समझ में नहीं आता। तो अभी उनकी यही कोशिश रहेगी कि इसको आसान अल्फाजों में लिखें ताकि क्रिएटर्स इसको आसानी से समझ सकें। तीसरा पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ द कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक प्रोसेस। यूर यूज़ ऑफ यूट्यूब हैज़ ऑलवेज बीन सब्जेक्ट to the community guidelines and its strike process, but we are now explicitly including the community guidelines strikes information in the terms to increase transparency. There are no changes to how community guidelines strikes operate or when a channel or content might receive a strike। तो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि YouTube ने कम्युनिटी गाइडलाइन में एक नया प्रोसेस ऐड कर दिया है जिसके बाद अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी तो वो आपके चैनल पे फ़ौरन नहीं आएगी, वो एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद आएगी। मतलब YouTube आपको पहले ही आगाह कर देगा कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन खिलाफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको फ़ौरन YouTube की तरफ से स्ट्राइक नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आगे ये भी लिखा हुआ है कि स्ट्राइक जैसे पहले काम करती थी वैसे ही काम करेगी। मतलब अगर आप किसी का कंटेंट चोरी करके डालेंगे तो आपको स्ट्राइक आएगी, लेकिन वो एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद आएगी। तो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो मैं अभी ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इन तीनों पॉइंट्स में कहीं भी YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में बात नहीं की गई। तो इसका मतलब ये है कि YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी वही है जो पहले थी, मतलब कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। तो आगे यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेक श्योर यू रीड द अपडेट्स टू द टर्म्स बाय कंटिन्यूइंग टू यूज़ यूट्यूब आफ्टर दिस डेट यू आर एग्रीइंग टू द अपडेट टर्म्स। तो यूट्यूब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप इस तारीख के बाद यूट्यूब को इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस टर्म से एग्री करते हैं। नोट इफ़ यू अलाउ योर चाइल्ड टू यूज़ यूट्यूब किड्स और मैनेज योर चाइल्ड्स यूज़ ऑफ यूट्यूब थ्रू फैमिली लिंक, टेक अ मोमेंट टू टॉक टू देम अबाउट दिस चेंजेस। तो यहाँ पे यूट्यूब कह रहा है कि अगर आपके बच्चे भी यूट्यूब किड्स इस्तेमाल करते हैं तो आप उनसे इन चेंजेस के बारे में बात कर लें। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अवर ग्लोबल कम्युनिटी। तो दोस्तों ये थी यूट्यूब टर्म्स में जो चेंजेस जो कि 5 जनवरी 2022 के बाद आएंगी। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर बात करूँगा कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो पहले थी वही अभी है, 4000 आवर का वॉच टाइम। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।